ओमिदुगुम हविः प्रजननं वे यस्दशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम हरि धाम यही, ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख कर
दुख हरणी, सुख करनी दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च त्वमेव, त्वमेव वेद्यं सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः, सचिन्त्रित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सांवरी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बड़े ही भाव से शांति पूर्वक सभी लोग कथा का रसास्वादन करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें।
श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चे नुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाले भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीमद्श्यामसुन्दरदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोल अयोध्या नाथ की जय हो। आइए बड़े भाव से अवध बिहारी करुणा निधान रसिकेश्वर हृदयेश्वर भगवान श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में मन को समर्पित करें। अपने परम आराध्य प्राण प्रीतम राम जी सरकार के श्री चरणों में मन वाणी को निवेदित करें। जीवन में अति भक्ति प्राप्त करें और जीवन जीने का लाभ उठाएं। सार्थक हो हमारा जन्म। प्रभु की उसी दिव्य बांकी छटा में मन को रमाते हुए हम सब परमानंद प्राप्त करेंगे। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। सूरत अति प्यारी ओ राम जी की, ओ राम जी की, मेरे सूरत अति प्यारे मेरे राम जी की, मूरत अति प्यारी मेरे राम जी की, सूरत अति प्यारी मेरे राम जी की, मूरत अति प्यारी मेरे राम जी की। ओ
राम जी की, मेरे राम जी की। सूरत अति प्यारी मेरे राम जी की, सूरत अति प्यारी मेरे राम जी की। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए बोली राजा रामचंद्र की जय हो। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए बोल अयोध्या नाथ की जय हो। बाल विशाल तिलक रुचिराज, बाल विशाल तिलक रुचिराजे, बाल विशाल तिलक रुचिराज, बाल विशाल तिलक रुचिराजे, तिलक रुचिराजे, तिलक रुचिराजे, तिलक रुचिराजे, तिलक रुचिराजे, तिलक रुचिराजे। नयन अति प्यारी मेरे राम जी की, नयन अति प्यारी हो राम जी की। सूरत अति प्यारी मेरे राम जी की, मूरत
मुकुट विराजे, मुकुट विराजे सिर मुकुट विराजे, मुकुट विराजे सिर मुकुट विराजे, मुकुट विराजे। सुंदर छवि वारे ओ राम जी की, सुंदर छवि वारे ओ राम जी की, सूरत अति प्यारी मेरे राम जी की, मूरत अति प्यारी मेरे राम जी की। बड़े भाव से गाते हुए बोलो राजा रामचंद्र और हमारे राम जी की छवि जो देखे बस देखता ही रह जाए। जगनायक बर बस मन मोहे, जगनायक पर बस मन मोहे, जगनायक पर बस मन मोहे, जगनायक पर बस मन मोहे, मन मन मोहे बर बस मन मोहे, बर बस मन मोहे। मगन मन हारी मेरे राम जी की, मगन मन हारी मेरे राम जी की, सूरत अति प्यारी मेरे राम जी की, सूरत अति प्यारी मेरे राम जी की। ओ मेरे राम जी की, मेरे राम जी की, मेरे राम जी की, मेरे राम जी की, मेरे राम
वत्सल भगवान की जय हो। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज विश्राम दिवस की कथा, जिसमें प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान माधुर्य निधि सार सर्वस्व सहस्र शीर्ष अहीश रिपुदमन लखन लाल वह अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल सेवित सीता सह सुशोभित तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी रघुवंश विभूषण परमाराध्य प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में बारंबार प्रणति। एवं इस कथा में प्रवेश कर अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे हमारे परम सौभाग्यशाली सपत्नीक परीक्षित जी महाराज, सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय, श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं, आप सभी को सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम। आप सबसे विनम्र निवेदन है कथा में ध्यान लगाइए, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। हमारी परीक्षित जी महाराज आप ध्यान से कथा सुनिए, आज की कथा बहुत आवश्यक है। आप हर काम बिना मन के करें चलेगा, पर जब तक कथा में मन नहीं लगेगा, कथा लाख सुनिए उद्धार किसी काल में नहीं होने वाला है। चाहे साक्षात ब्रह्मा ही आके कथा क्यों न सुनाए, पर श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोस्त जायते। सुनने में यदि आपने भेद कर दिया तो फल में भी तुरंत भेद आ जाएगा। जो कल्याण की भावना से कथा सुनेंगे, कथा उन्हीं का कल्याण करेगी। ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए आके तो आपका उद्धार हो जाएगा। कथा मनन करने की चीज है। श्रवणम तो कृतम सर्वैण न तथा मननम कृतः। सुनने के लिए हजारों लोग बैठे हैं, पर मनन करने के लिए कौन है, मानता कौन है? कथा की बात जब मानेंगे, जीवन में उतारेंगे, तब उद्धार होता है। ये ज्ञान यज्ञ है, कर्म यज्ञ नहीं है कि आपने कर लिया हो गया छुट्टी। व्यवहार में उतरना चाहिए, जीवन में उतरना चाहिए। एक एक बात है। जीव जगत माया, ये क्या है? इसी का संपूर्ण विवेचन कथा में किया जाता है। कथा हम इसलिए सुनते हैं ताकि जो हमारी मानसिक चिंता है वो दूर हो जाए, और मानसिक चिंता तब दूर होगी जब वास्तवस्य जीव वास्तविच माया वास्तवम च जगत, इन तीनों का ज्ञान हो जाएगा। आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि सरकार जिस लिए आए हैं वो भी तो काम होना चाहिए। वो काम आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। हमें क्या करना है जीवन में, ये आप ही हमें समझा सकते हो। हम आपके तब बनेंगे जब आप हमें स्वीकार करोगे।
तो प्रभु से इतना तो प्रार्थना हम ध्यान से कर ही सकते हैं, मन से कर ही सकते हैं। इतनी प्रार्थना कीजिए कि सरकार इस भव सागर में बहते चले जा रहे हैं, एक नहीं अनंत जन्मों से बहे जा रहे हैं। या तो हमें बचा लो, नहीं तो बहना ही सिखा दो। पर भगवान की याद हमें आती ही कहाँ है? 4 ही जगह है जहाँ भगवान की याद आती है। चार ठोर सब नरन के कछु वैराग्य चढ़न, गर्भ माहि शव के निकट कथा सुनत रतियंत। चार जगह है जहाँ भगवान की बड़ी याद आती है। उसके बाद फिर भगवान कौन है कोई लेना देना नहीं हमारा उनसे। पहला गर्भ माहि, जब जीव माँ के गर्भ में रहता है तो उस जीव को इतना कष्ट होता है, 100 जन्मों की बात याद रहती है कि किस जन्म के कारण हम गर्भ में आए हैं। तो भगवान से बार बार प्रार्थना करता है कि हे सरकार यहाँ से निकाल दीजिए, इस कष्ट से बचा लीजिए। एक बार इतना जोरदार भजन करूंगा कि दोबारा गर्भ में आना नहीं पड़ेगा, मोक्ष हो जाएगा मेरा, खाली नहीं जाएगा ये जन्म। भगवान कहते तू बार बार यही कहता है, पर जैसे ही गर्भ में से बाहर आता है तो माया के मलिनता में ऐसा लिपट जाता है कि हमें भूल जाता है। यही तो होता है। आकाश से जैसे जल की धारा धरती पर गिर जाए मटिया मैल हो जाती है, ऐसे शुद्ध बुद्ध मुक्त जीव जैसे गर्भ से बाहर आता है तो इसी संसार में लिपट के रह जाता है। भूमि परत धावर पानी, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और दूसरा, शव के निकट जब किसी की शव यात्रा में जाते हैं तब भी बड़ा ज्ञान होता है कि देखो देखो कितना बड़ा आदमी फिर भी चिता में जल रहा है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे जैसा हो, उसी चिता में सबको एक दिन भस्म हो जाना पड़ता है। और जब शव यात्रा में जाते हैं तब बड़ा ज्ञान होता है, ऐसे एक दिन हमें भी चले जाना है, हमें भी जल जाना है। छोड़ो इस दुनिया की झंझट, भगवान का भजन करेंगे। पर जहाँ शव यात्रा से आए चाय पी तुरंत सब भूल जाते हैं, सारा ज्ञान का बुखार उतर जाता है। कथा सुन सुन के भी बड़ा ज्ञान आता है। अभी आप बैठे हैं, बड़ा सिर हिला हिला के स्वीकार करेंगे, हाँ महाराज जी एकदम सत्य बात है, कुछ गलत नहीं है, सब सत्य है। अरे छोड़ो इस दुनिया का झंझट, पर जहाँ प्रसादी पाई मंडप से बाहर गए कि फिर दुनिया में मिल जाते हैं। और रतियंत
जब प्रेम का अंत होता है तब भी भगवान की याद आती है। तो ऐसे 4 जगह भगवान याद आए ऐसा नहीं होना चाहिए। हर घड़ी हर पल भगवान याद आए ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। कल आपने श्रवण किया रुक्मिणी मैया का विवाह भगवान के साथ संपन्न हुआ और रुक्मिणी ने सुना तो उसे रहा नहीं गया। उसने कहा कि मैं इसे कन्हैया का वध करके अपनी बहन को लाऊंगा, नहीं तो कुंडनपुर को मुख भी नहीं दिखाऊंगा। प्रतिज्ञा करके चल दिया। आहत्वा समरे कृष्ण प्रत्युयाच रुक्मिणी कुंडिनमना प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। अब प्रतिज्ञा करके चले दिया और जैसे ही प्रभु को देखा तो पुकारने लगा, यदि तुम में जरा सा भी बल है, शक्ति है, तो पहले मुझसे युद्ध करो, मुझे हरा करके तब मेरी बहन को ले जाना। भगवान ने तुरंत रथ मोड़ लिया और रुक्मिणी मैया ने देखा धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, कैसी परिस्थिति है, एक तरफ मेरे भैया और दूसरी तरफ कन्हैया। यदि दोनों का नुकसान हुआ तो कष्ट मुझे ही होगा, क्योंकि दोनों मेरे अत्यंत प्यारे हैं। भगवान ने जैसे ही रुक्मिणी को परास्त करके चमचमाती तलवार निकाली, घबरा गई रुक्मिणी महारानी कि हे भगवान, ये कहीं उनका वध ना कर दे। चरणों में गिर पड़ी कि सरकार, आप तो योगियों के भी ईश्वर हैं, परम शांत हैं, ऐसा क्रोध मत कीजिए। मेरा भाई है तो आपका भी तो कुछ लगता है। योगेश्वर प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हन्तुमनार्हसि कल्याणम् भ्रातरं मे भगवान ने कहा कि देवी चिंता मत करो, आपका भाई है तो हमारा भी रिश्तेदार है, बस अपने इस साले का जरा सा अहंकार तोड़ेंगे। तो प्रभु ने रुक्मिणी के आधे सिर आधी मूछ मोड़ दिया और उसे जिंदा छोड़ दिया। किसी को विद्रूप कर दो, अपमानित कर दो तो वह भी उसका वध ही कहा जाता है। दाऊ जी ने देख लिया, खूब डांट लगाई, कन्हैया जिनाईगिरी को काम करते सीख गए हो, विवाह होने की देर न भी अपने साले को सिर मूड़ के धर दियो। रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो कौन तुम्हारे साथ रिश्तेदारी बनाएगा। असाध्विदं त्वया कृष्ण कृतम अपसज्जुगुप्सितम वपनम श्मश्रुकेशानां वैरूप्य सुहृदो वदः। भगवान ने दाऊ जी की तरफ देखा कि बड़े भैया कभी भी डांट लीजिएगा, कम से कम नई बहू रानी है, उसके सामने तो ना डांटो, कहाँ सोचेगी हमारे बारे में। तब दाऊ जी जाए के शांत में। और लक्ष्मी तो नारायण प्रभु की ही है, उन्हीं की रहेंगी, किसी और की नहीं होंगी। हमारे जीवन में जितनी भी संपत्ति है, चाहे अचल संपत्ति हो चाहे चल संपत्ति हो। अचल संपत्ति अर्थात भूमि, और भूमि में भी तो भगवान की ही पत्नी है, विष्णु पत्नी। और चल संपत्ति अर्थात धन रुपए पैसे, ये लक्ष्मी कही जाती है। तो लक्ष्मी तो भगवान की ही है। और आप यदि लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करोगे शिशुपाल की तरह, तो भगवान अपनी लक्ष्मी का हरण करके ले जाएंगे। तो उन्हीं की तरह, शिशुपाल की ही तरह आपको भी रोना पड़ेगा।
बैंड बाजे के साथ बारात लेके आया था, बेचारा दुल्हन के डोले में खुद ही रोता हुआ चला गया। तो कभी भी संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए। हमारी संपत्ति तो हमारे सरकार है, हमारे भगवान है, वो है तो सब कुछ है। यदि वो है तो हम हैं, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए दुनिया की संपत्ति की याचना मत करो, केवल गोविंद को ही पाने का प्रयास करो, गोविंद को ही जानने का प्रयास करो। उन्हें प्रेम से बुलाओ, प्रेम से बुलाने पर आते हैं, बाकी किसी उपाय से वो नहीं आते हैं। आप उन्हें पदार्थ दिखाओगे, लड्डू दिखाओगे तो सरकार नहीं आने वाले हैं। लड्डू के चक्कर में हमारे गोपाल नहीं पड़ने वाले हैं, भले उनका नाम लड्डू गोपाल हो। वो तो आपका प्रेम देखते हैं, वो तो आपका भाव देखते हैं। जब उन्हें प्रेम से बुलाओगे, उनका आह्वान करोगे तो बड़े करुणा निधान है, वो अपने आप दौड़े चले आएंगे। मेरे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले भगवान की जय हो। रुक्मिणी जी को लेके आए सरकार, प्रथम संतान हुई जो साक्षात कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय स्तमेव प्रत्यपद्यत। देखिए, हर चीज का जीवन में उपयोग है। अब आप कहोगे कि काम कैसे भगवान का बेटा बन के आया, क्योंकि काम से तो सब घबराते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ ये नरक के रास्ते बताए गए हैं, पर दुनिया की कोई चीज बेकार नहीं है। हम उसे उपयोग में लाना नहीं जानते, कितनी मात्रा में उसे उपयोग में लाना है ये हमें नहीं पता है। चाहे जो भी दुर्गुण हो, यदि वो भगवान से जुड़ जाए तो वही आपका कल्याण करने वाले हो जाते हैं। काम यदि भगवान से जुड़ जाए तो वह काम ही कल्याण करने वाला हो जाता है। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषाच्चैद्यादयः नृपा संबंधात् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। गोपियों ने काम भाव से भगवान का भजन किया। संसार की दृष्टि से अपने पति को छोड़कर किसी और को देखना
या किसी का स्मरण करना भी काम भाव का प्रतीक है, पर गोपियों ने वही भाव भगवान से रखा, इसलिए वह उनका उद्धार करने वाला हुआ। कंस ने भय से भगवान का भजन किया, हर काली चीज में भगवान ही नजर आते थे, इतना प्रभु से डर लगने लगा। परछाई में भी कन्हैया नजर आते, भोजन करने जाता तो दाल में जीरा भी श्याम नजर आता था। बात करते वक्त सामने वाले की पुतली में भी वही सांवरा नजर आता। दिन रात 24 घंटे भगवान का ही ध्यान करता, तो भगवान ने उसी को मान करके उसका उद्धार कर दिया। शिशुपाल तो भगवान को गालियां भी देता था, पर भगवान ने गाली सुन के भी उद्धार किया। इसलिए कोई चीज बेकार नहीं है। दाल में नमक ना पड़े तब भी दाल बर्बाद, दाल में नमक ज्यादा पड़ जाए तब भी दाल बेकार। सीमित मात्रा में होना चाहिए, उचित मात्रा में होना चाहिए। जैसे किसी ने भोजन बनाया, दाल में नमक डाला ही नहीं, घर वालों ने पाया, टोक दिया कि आज तो दाल एकदम खराब कर दी, भोजन सब बर्बाद, नमक ही नहीं है, स्वाद बेकार। आपने ध्यान दिया, कल से ध्यान दिया। कल फिर भोजन बनाया तो इतना ज्यादा ध्यान दे दिया कि दाल में 2 बार नमक डाल दिया। फिर घर वालों ने पाया, टोक दिया, आज तो एकदम कड़वा कर दिया, स्वाद ही जहरीला हो गया। आपने कहा फिर से ध्यान देंगे। तीसरे दिन इतना ज्यादा ध्यान दे दिया, धोखा हो गया, दाल को, नमक को दाल की जगह आपने खीर में ही डाल दिया। अब फिर घर वालों ने खाया, टोका, इतना गुस्सा आया, नमक का डिब्बा उठाया, फेंक दिया। नमक बहुत खराब चीज है, नमक बेकार है। अब बताइए, आपका दिमाग खराब है कि नमक खराब है? आपको उपयोग ही नहीं करना आ रहा है, उसका उपयोग है। युद्ध में सुई लेके जाओगे, काम नहीं बनेगा, तलवार लेके जानी पड़ेगी। कपड़ा सिलना है तो आप तलवार लेके सिलने बैठ जाओ, कपड़ा बर्बाद हो जाएगा, वो तो सुई से ही सिला जाएगा। तो जिस चीज का जहां उपयोग है वहीं उसका प्रयोग करना चाहिए। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषदम, अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। कोई ऐसा अक्षर नहीं जिससे कुछ ना कुछ मंत्र ना बनता हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे कुछ ना कुछ काम ना निकलता हो। हर व्यक्ति काम का है, पर हमें पहचानने की आवश्यकता है इसकी योग्यता, इसकी पात्रता किस चीज में है। कामदेव जब भोलेनाथ ने भस्म किया तो इसकी पत्नी अपने पति के लिए खूब रोई, तो भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब यदुवंश में कन्हैया प्रकट होंगे, उन्हीं के पुत्र के रूप में तेरा पति जन्म लेगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश
प्रद्युम्न पैदा हुए उसी समय शंबरासुर ने हरण किया, समुद्र में डाल दिया, मछली ने निगल लिया। किसी बहेलिये ने पकड़ करके शंबरासुर को ही वह मछली भेंट में दे दी। पेट चीरा गया तो प्रद्युम्न निकल आए, उन्हीं के राज्य में पालन पोषण होने लगा। नारद जी ने रति को भेज दिया पति की सेवा करने के लिए। और नाति दीर्घेण कालेन सकाशनी रूढ़ यौवना, थोड़े समय में प्रद्युम्न बड़े हो गए। एक दिन रति से पूछा कि देवी, सेवा तो आप मेरी माँ के जैसी करती हो, पर भावों में तो आपके कुछ अलग ही व्यवहार है। वर्त से कामिनी था। उन्होंने बताया कि महाराज, मैं आपकी जन्म जन्म की पत्नी हूँ, इसने आपका हरण किया है। भगवान नारायण सुतः शंबरेणा रतो गृहान अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भगवान प्रभु। क्रोध लगा, शंबरासुर को ललकारा कि मैं कृष्ण का लाल तेरा काल तेरे सामने आया हूं। और उसका काम तमाम करके सपत्नी के घर आए। मैया बड़ी गदगद हुई। तो केवल भगवान के एक ही विवाह नहीं हुए। द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नाम का राजा रहता था, जिसका छोटा भाई प्रसेन। सत्राजित के पास एक मणि थी जो एक दिन में 2 क्विंटल सोना पैदा करती थी। तो प्रसेन वही मणि गले में बांध के गया शिकार करने, और लौटा ही नहीं। तो इसे शक हुआ कि अवश्य ही द्वारिकाधीश ने मणि के लालच में मेरे भाई का वध करवा दिया। तो अपनी पत्नी से चर्चा कर दी, पर समझा भी दिया किसी को बताना मत, अभी पक्की नहीं है खबर। पर हमारी माताओं की एक खासियत है, खास बात है, कुछ ऐसी बात इन्हें पता लग जाए और यह भी जान जाए कि ये बात किसी को बतानी नहीं है। और जब तक वही बात 2-4 लोगों से शेयर ना कर दे, इनके पेट का पानी हजम नहीं होता है। इसने अपनी पड़ोसिन से चर्चा कर दी, पड़ोसिन ने अपनी पड़ोसिन से, और भगवान के कान तक ये बात पहुंची। करने करने चौचपंजना। और भगवान कलंक धोने के लिए वन में निकले, देखा कि प्रसेन मरा है और किसी सिंह ने उसका वध किया है। सिंह के पैरों का निशान पकड़ते 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 गुफा में पहुंच गए, और प्रभु ने देखा कि एक सुंदर सी कन्या मणि के साथ खेल रही है। भगवान ने सोचा छीन ले, पर वह कन्या तो गला फाड़ के चिल्लाने लगी। ऋक्षराज सुतं दृष्ट्वा कृष्णः मणिधरं तदा हर्तुम् ऐच्छन् मणिं ताव धात्री चुक्रोशभीतवत्। जामवंत जी निकल के आए और अपरिचित पुरुष को देखा तो एक मुक्का जड़ दिया छाती में। भगवान ने बदले में 2 मुक्के जड़ दिए। मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई। 28वें दिन जब प्रभु उसकी छाती पर सवार हो गए, तब उसे समझ में आया कि ये तो मेरे राघवेंद्र सरकार हैं। ज्ञातस्व रघुवर्यस्य यद्रोषात् सरिताम पतिः। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमें यही मणि दे दो। उसने कहा सरकार, कन्या को दे चुके हैं और कन्या का धन पिता नहीं ले सकता, एक काम करो कन्या भी ले जाओ और दहेज में मणि भी। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो ये सरकार का जामवंती जी के साथ दूसरा विवाह हो गया। अब आपकी जिम्मेदारी है, भगवान के कितने विवाह हुए आप सब ध्यान में रखें। और जब मणि लेके प्रभु ने सत्राजित को प्रदान करी, सत्राजित कहने लगा सरकार बड़ी बदनामी हो रही है, एक काम करो आप मेरी कन्या से विवाह कर दो, हम आपके ससुर जी बने जाएंगे, कम से कम इस नाते तो हमारा थोड़ा बहुत सम्मान होगा।
भगवान ने कहा ठीक है। तो सत्यभामा जी के साथ प्रभु का तीसरा विवाह हो गया। एक बार अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ गए प्रभु घूमने। यमुना तट पर भ्रमण कर रहे थे। एक सांवली सलोनी सी कन्या तपस्या करती दिखाई दी। भगवान ने कहा जाओ पता लगाओ ये कौन है। अर्जुन ने पूछा तो उसने बताया मैं सूर्य देव की पुत्री कालिंदी हूँ और नारायण को ही पति के रूप में पाने के लिए तपस्यारत हूँ। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परम स्थिता। अर्जुन ने परिचय कराते कराते पाणी ग्रहण करा दिया और कालिंदी जी के साथ भगवान के कितने विवाह हो गए? 4। इसका अर्थ है आप लोग ध्यान से कथा नहीं सुन रहे हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप बताइए भगवान के कितने विवाह हुए। तो कालिंदी जी के साथ कितने विवाह हो गए भगवान के? 4। अवंती उज्जैन के राजा थे विंद अरविंद। इनकी बहन का नाम था मित्र वृंदा। इनके साथ भगवान का विवाह हुआ तो कितने हो गए? 5। कौशल नरेश महाराज नग्नजित की बेटी थी सत्या देवी। इनके विवाह में ये शर्त हुई कि जो वीर पुरुष 7 बैलों को एक रस्से में नाथ देगा उसी के साथ इनका विवाह होगा। तो भगवान ने 7 रूप बनाया, एक ही रस्से में सबको नाथ दिया। तो सत्या जी के साथ भगवान के कितने विवाह हो गए? 6। भगवान की एक बुआ जी थी श्रुतकीर्ति, जिनकी बेटी का नाम था भद्रा थी। तो बुआ पर प्रभु से ही संबंध प्रगाढ़ बनाने के लिए अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ कर दिया। तो ये हो गया भगवान का 7 विवाह। मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा जी, भगवान ने इनके स्वयंवर में शर्त पूरी करी, जल में परछाई देखकर मछली की आंख बेध दिया। तो लक्ष्मणा जी के साथ भगवान के हो गए 8 विवाह। ये 8 विवाह अलग अलग हुए पर 16,100 विवाह एक मुहूर्त में एक साथ हुए। प्राग ज्योतिषपुर के महाराज थे भौमासुर, जिसका एक और नाम नरकासुर था। इसे भगवान ने नरक चतुर्दशी के दिन मारा, जो दीपावली के एक दिन पहले पड़ता है। इसने 20,000 राजकुमारियों से विवाह करने का संकल्प लिया। अब जब इसके कैद खाने में 16,100 राजकुमारियां हो गई, भगवान को पता चला तो सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययु। भगवान आए, दरवाजे पर ही 5 सिर वाले मूर दैत्य का वध किया तो प्रभु का नाम पड़ गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय हो। भीतर जाके नरकासुर का वध किया, सबको मुक्त कराया। राजकुमारियों ने कहा कि सरकार आपने हमें तो मुक्त करा दिया, पर हम जाएं कहाँ, किस ओर जाएं? आपके अतिरिक्त कोई मार्ग हमें दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि घर में अब कोई स्वीकार करेगा नहीं, माता पिता आने नहीं देंगे, कोई राजकुमार हमसे विवाह करेगा नहीं। अब तो एक ही उपाय मिला है, या तो मर जाए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिसका कोई नहीं उसका यह कन्हैया होता है। प्रभु ने कहा यदि आप सबकी इच्छा हो तो आप सब हमारी बन सकती हो, हमें स्वीकार हो आप सब। कहने की देर नहीं थी कि सब भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। और भगवान ने एक मुहूर्त में 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। और कितनी संख्या हो गई? 16,108। ये द्वारिकाधीश के ठाठ। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। हर रानी से 10-10 बेटा, एक बेटी हुई। घर में जाके हिसाब लगाइएगा कितने बेटा कितनी बेटी हुई। ऐसे बढ़ते बढ़ते 56 करोड़ का वंश हो गया प्रभु का। इतने विशाल परिकर में सानंद हमारे सरकार रहते हैं। रानियां खूब रूठती हैं तो बड़े भाव से मनुहार करके प्रेम से सरकार मनाया करते हैं।
एक दिन बैठे बैठे मन में विचार आया, सब रूठती हैं, सबको मनाते हैं, पर हमारी रुक्मिणी जी हमसे कभी नाराज नहीं हुई। चलो आज इन्हें नाराज करके देखा जाए, यदि ये नाराज होती हैं तो इनका चेहरा कैसा दिखता है। मन में जम गई सरकार के बाद तो एकदम रुक्मिणी जी के कक्ष में पहुंच गए, पूरी लीला करने के। गुमसुम से शांत बैठे हैं। रुक्मिणी जी घबरा के आई, क्या हुआ सरकार, कुछ बात हो गई, कुछ बोल नहीं रहे आप। भगवान ने फिर भी कुछ नहीं कहा। रुक्मिणी जी ने कहा, बताइए क्या बात है। भगवान ने चौंक करके कहा, रुक्मिणी ये बताओ आपने हमसे विवाह क्यों किया। भगवान कहते हैं, तुम राजा की बेटी राजकुमारी हो और हमसे विवाह कर लिया, हमें तो कभी राजा बनना ही नहीं है। राजपुत्री सीता भूपे लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीमद्भी रूपोदार्य बलोर्जित। रुक्मिणी जी के होश उड़ गए। आज ऐसी कौन सी गलती हो गई जो प्रथम बार सरकार ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। साधारण संसार की स्त्रियां होती तो तुरंत बेलने चिमटे से दिमाग ठिकाने लगा देती, तब ये बात नहीं समझ में आई जब फेरे पड़ रहे थे। आज ही क्यों समझ में आई जब 10-10 पुत्रों के पिताजी बन गए तब। पर धन्य है रुक्मिणी मैया, कहने लगे सरकार कौन सी गलती हो गई जो आज आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी आप हमसे कभी विवाह ना करते, पर ये सोच के आपने विवाह कर दिया कि बड़े वीर हैं, बड़े खानदानी हैं। पर यहाँ भी संशय, हमारे खानदान का कोई पता ही नहीं है। अरे कोई हमें देवकी नंदन, कोई हमें वासुदेव कहते हैं, कोई हमें नंद नंदन, कोई यशोदा नंदन कहते हैं। तो बताओ हमारे मैया बाप का ही ठिकाना नहीं तो खानदान तो बड़ी दूर की बात है। और रही बात वीर की, तो भाई जब शत्रु भारी पड़ जाए तो हम घर द्वार छोड़ करके समुद्र में जा बैठते हैं। देखो मथुरा छोड़ के द्वारिका में आके बसे हैं, समुद्र के बीच में, डर के ही तुम्हारे हैं। राजव्य विव्यत सुब्रु समुद्र क्षरण शरणम गतान। रुक्मिणी आप हमसे विवाह ना करती, पर इसलिए आपने कर लिया, ये सोचा कि ये बड़े गुणवान हैं, ये बड़े सुंदर हैं। पर यहाँ भी संशय, तिरछी निगाह से देखते जा रहे हैं सरकार की कोई क्रोध का लक्षण आया कि नहीं। और जब जरा भी क्रोध नहीं तो और छेड़ने लग जाते हैं। प्रभु कहते हैं गुण तो कोई नहीं है, पर एक गुण बचपन से बहुत बढ़िया सीखा है हमने, और वह है चोरी करने। नंबर 1 के चोर कहे जाते हैं। खूब चोरी की शिकायत हुई है हमारी। आप कहोगे कि आप बड़े सुंदर हैं, तो भाई सुंदरता हमें कहाँ है, एकदम काले। और जब से काली नाग से युद्ध किया तब से और काले हो गए, चटक काले। अब आप ये बताइए, आपका दिमाग खराब था जो आपने हमारे साथ विवाह कर लिया। हम तो कहते हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप केवल इशारा मात्र कर दो, शिशुपाल बैंड बाजे के साथ पहुंच जाएगा। और जब ये बात सुनी रुक्मिणी मैया ने, एकदम से होश उड़ गए, बेहोश होके गिरने लगी। भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। तामुत्थाप्य चतुर्भुज, 2 भुजा से गिरती हुई रुक्मिणी जी को थाम लिया। एक भुजा से जल छिड़कने लगे, एक भुजा से पीतांबरी लेके हवा करने लगे। अब जब होश आया तो सरकार ताली बजा के खूब हंसे कि रुक्मिणी छोटी छोटी बातों में आप इतना घबरा जाती हो, बेहोश होने लगी। मामा वैद
मद्विकृत द्वेषा शैल्याचरेत मंगने अयम हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम् यन्नर्मणीयते याम प्रिययाभिरुभामिनी। भगवान कहते हैं कुछ नहीं रखा गृहस्थी में झंझटों के अतिरिक्त, पर जब व्यक्ति पूरे दिन के थकावट से घर आता है, शाम को अपनी प्रिया से 2-4 बात कर लेता है तो उसका मन शांत हो जाता है। और हास परिहास तो जीवन में करना ही चाहिए, नहीं तो जीवन बोझ हो जाता है। पर रुक्मिणी मैया सावधान हुई, भगवान को जो उत्तर दिया बोलती बंद। कहते हैं आप ये कहते हो कि मुझ में कोई गुण नहीं, तो ठीक ही तो है। सारी दुनिया सत्व रज तम से भरी है और आप त्रिगुणातीत निर्गुण निराकार कहे जाते हो। अरे श्रुति भगवती आपका निरूपण करती है, न इति का के इदमित्थम कर देते हैं। जब आपका ही जानना इतना कठिन है तो आपके खानदान को, आपके माँ बाप को कोई जान ही कैसे सकता है। ये भी तो सही है। आपने ये कहा कि हम वीर नहीं समुद्र में जाके बसते हैं, तो ये भी तो सही है। जब भक्त के हृदय में काम क्रोध मद लोभ जैसे दुश्मनों को आप देखते हैं तो तुरंत हृदय छोड़ करके भाग जाते हैं। और कहाँ निवास करते हैं? उन भक्तों के हृदय में निवास करते हैं जिनके हृदय में प्रेम की भक्ति की सागर लहरा रही होती है। हनुमान जैसे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। हनुमान जी ने छाती चीर करके दिखा दिया, राघवेंद्र सरकार उनके हृदय में बसते हैं। तो ये बात भी तो सत्य है। सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमांत शेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा नित्यम कदन्द्रिय गुणै पृथ्वी ग्रह त्वत्सेवक नृप पदम विधितं तमोन्धम। इसलिए ऐसे भक्तों की रुक्मिणी मैया बड़ी वंदना करती हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और जो आप ये कहते हैं कि हम सुंदर नहीं हैं, तो सरकार काले होके कमाल करते हो। काले स्वरूप का दर्शन करके शूर्पणखा दीवानी हो गई, जो दैत्य वंश की है, दैत्य खानदान की है। और तो और जब उसने अपने भाइयों को बुलाया कि 2 वीरों ने मेरी नाक कान काट डाली है, और जब उन दोनों ने राम जी का दर्शन किया, वैसे तो इतने क्रोध में आए थे कि बहन की नाक काटी मतलब हमारी नाक काटी, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर जैसे ही देखा तो सारा क्रोध गायब हो गया। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, माफ कर दिया। इतने दीवानी हो गए आपके स्वरूप पर।
तो यहाँ तक तो ठीक है, सरकार काले होकर ही किसी को नहीं छोड़ रहे हो। यदि नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते हजारन के। पुरुष हो ठीक है, यदि स्त्री होते तो न जाने क्या क्या कर डालते। और जो ये कहते हो कि जिनके खाने को दाने नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, रहने को ठिकाने नहीं, वही भिखमंगे हमारा भजन करते हैं। तो गोविंद आपके प्रेम में मन ऐसा रम जाता है कि एक बार जो आपके नाम का दीवाना हुआ, एक बार जिस पर आपके प्रेम का रस चढ़ा, प्रेम का नशा चढ़ा, तो फिर उसका मन दुनिया में लगता ही नहीं। बड़ी बड़ी संपत्ति हो, वह सब कुछ त्याग करके संसार में भटकता रहता है, विहरण करता रहता है, क्योंकि उनके पास तो गोविंद नाम का खजाना है। मीराबाई को आपसे प्रेम हुआ तो कितना बड़ा वैभव सब कुछ छोड़ दिया, मात्र आपकी होकर वन वन भटक रही हैं, जंगल जंगल गली गली भटक रही हैं, आपका ही नाम पुकार रही हैं। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भ्रमर होके मैं गूंजता हूँ। ये जिनसे मिले हैं बेहद निगाहें पकड़, उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, जहाँ से निडर होके मैं घूमता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। तो बड़े बड़े आपकी प्रेम में फकीर बन जाते हैं। फिर आप कैसे कहते हो कि भिखमंगे आपका भजन करते हैं? अरे आपका भजन करके तो ब्रह्मा भी अपना पद छोड़ देने को तैयार है। आपका भजन करके भोलेनाथ जो सारे जगत के नाथ हैं, जो विश्वनाथ हैं, देवों के देव महादेव हैं, वो भी एक फकीरों की तरह वास करते हैं। ना शरीर की चिंता, ना वस्त्र की चिंता, ना तो रहने की चिंता, ना खाने की चिंता, मात्र प्रेम से आपका भजन करते हैं। इसलिए हमारा भी यही लक्ष्य होना चाहिए, हम भी प्रभु का नाम जपें, हम भी कृष्ण कृष्ण पुकारें, तभी हमारा जीवन सफल होगा। आइए बड़े भाव से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मन रे कृष्ण नाम कही लीजे, बाकी बिहारी कही लीजे। कृष्ण नाम कही लीजे, बाकी बिहारी
वत्सल भगवान की जय हो। एक दिन प्रभु अपने समस्त परिकर के साथ भ्रमण करने बगीचे में गए। बच्चे क्रीड़ा कर रहे तो सरकार वृक्ष के छांव में विराजमान है। बच्चों ने गेंद कुएं में डाल दी। निकालने के लिए झांका तो एक विशाल गिरगिट दिखाई दिया और प्रभु ने जैसे उसे स्पर्श किया तो वह एक पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। परिचय पूछा तो कहता है, महाराज दानियों में यदि कहीं चर्चा चले तो पहले नंबर पे हमारा नाम आता है। नृगुनाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनया प्रभु दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम अस्पृशन। भगवान ने कहा, क्या दान दिया तुमने? उसने कहा, मैंने गौओं का दान दिया और इतनी गौएं कि आप धरती के कण कण गिन लो पर मेरी दी हुई दान नहीं गिन सकते हो। भगवान ने कहा, अच्छा, बूढ़ी टेढ़ी गायों का दान देते होंगे बिना मतलब के, और जैसा दान दिया वैसा फल भी पाया, तभी गिरगिट बने। प्राय हमारी मानसिकता है, जब हमें पता चल जाए कि ये चीज दान में देनी है, बाजार में जाएंगे, जो चीज सबसे थर्ड क्वालिटी की रहेगी वही लेके आएंगे दान देने के लिए। किसी दान में देना है। पंडित जी पूजा कराने आए तो उन्हें ऐसी धोती पकड़ा दी, उससे पोछा भी नहीं बन सकता है। तो ऐसे दान का क्या मतलब? दान थर्ड क्वालिटी का देंगे और फल चाहिए हमेशा हाई क्वालिटी का। तो ऐसा कभी संभव नहीं है, जैसा दान दोगे वैसा ही फल मिलेगा। पर उसने कहा, नहीं नहीं महाराज, हमने बेकार चीजें दान में नहीं दी है, एकदम हाल की ताजा ब्याई हुई गौएं और सोने से उनके सींग मड़के, चांदी से खुर मड़के तब ब्राह्मणों को दिया है दान में। पयस्विनी स्तरणी शील रूप गुणोपपन्नाः कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा संवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। भगवान ने कहा कि फिर क्यों तुम गिरगिट बने? उसने कहा, एक गलती हो गई, हमने कुछ गाय ब्राह्मण को दान में दी, उसमें से एक गाय फिर से हमारे झुंड में मिल गई, मैं जान नहीं पाया, वही गाय उठा के दूसरे ब्राह्मण को दे दी। अब जब वो लेके गया, पहले वाले ने पहचान लिया, लड़ाई करने लगा, मेरी गाय है, दोनों मेरे पास लेके आए, मैं कुछ निर्णय ही नहीं ले पाया, तो वही गाय दोनों वहां छोड़ के भाग गई। सो महाराज, जब धर्मराज ने मुझे देखा तो बताया, इतना सा पाप है, बाकी पूरा पुण्य है। हमने कहा, इतना सा पाप है तो पहले पाप ही भुगतवा लो। तो पाप का परिणाम कि आज गिरगिट बना, पर पुण्य का परिणाम दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। सो साक्षात आपके दर्शन हो गए। भगवान ने वही घटना अपने बच्चों को बताई कि देखो, ब्राह्मण का धन गलती से लिया तो गिरगिट बनना पड़ा, और जो जानबूझ के हड़पते हैं उनका क्या होता है भगवान ही जाने। विष भी उतना खतरनाक नहीं होता जितना खतरनाक किसी ब्राह्मण का धन होता है। अग्नि में कूदोगे तो मैं समर्थ हूँ, बचा लूंगा। समुद्र में डूबोगे, पहाड़ से गिरोगे तो मैं बचा सकता हूँ, पर किसी ब्राह्मण का धन हड़प के आए हो तो फिर सबसे पहले तुम मेरे अपराधी बनोगे। नाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर भुवि। भगवान जानते हैं कि हमारे वंश का नाश ब्राह्मण के ही श्राप से होगा, इसलिए ब्राह्मणों से बचाने का प्रयास करते हैं। अब आगे वर्णन आता है कि एक पौंड्रक नाम का राजा जो अपने आप को भगवान बनाने पर तुला हुआ था, और उसका एक मित्र काशीराज जो कहता कि तुम भगवान बन जाओ, मैं तुम्हारा पुजारी, दुनिया को पागल बना के जो चढ़ावाएगा आधा तेरा आधा मेरा। दुनिया तो पागल है ही, भगवान मान लेगी तुझे। उसने मान लिया बात, दो नकली हाथ लगा लिए,
कस्तूरी मृग लगा करके एकदम कृष्ण कन्हैया जैसा सांवरा हो गया। हाथ में नकली सुदर्शन चक्र, नकली गरुड़ बनवा लिया, जब मन करता तो आकाश में उड़ के चला जाता। शेष शैया बनवा ली। अब तो खूब इसके नाम के जय जयकारी होने लगे, यज्ञ होने लगे, आरती होने लगी, पूजन होने लगा। दुनिया तो ऐसे ही पागल थी, खूब जय जयकार लगाती इसके नाम की। बोल पंडरक भगवान की, ऐसी ही दुनिया थी। अभी अभी आपने कथा सुना कि ये नकली वाला है, असली भगवान नहीं है। पर हमारे ही श्रोताओं में लगभग कई लोगों ने हाथ उठाया है। अभी हम पूछेंगे किसने किसने उठाया तो कोई नहीं बताएगा। तो ठीक उस समय में भी यदि नकली भगवान आ गया तो दुनिया तो भोली भाली है ही, मान लिया किसी को भी भगवान। जैसे आज आपने बड़े भाव से जयकार लगाया, तो आप अपनी बुद्धि विवेक से विचार कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, कौन भगवान है कौन नहीं है। नहीं तो सब आपको पागल बना के जाएंगे। काशीराज ने कहा कि आजकल पूरी दुनिया द्वारिकाधीश को भगवान मान रही, एक काम कर, तू द्वारिकाधीश को धमकी भरा पत्र दे दे, भाग जाएगा तो फिर उसकी मुहर लग गई तो तू भगवान ही नहीं। पत्र भेजा और जैसे ही दूत ने आके पत्र पढ़ा, भगवान को खूब हंसी आई। वासुदेव अवतीर्णो हम एक वन चापरः भूतानामनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिजं त्यजः। भगवान ने दूत से कहा, जाओ भाई अपने भगवान को बता दो कि हम स्वयं उसका दर्शन करने आएंगे। पौंड्रक घबरा गया, क्यों रे काशीराज, तूने तो कहा था कि पत्र भेज दो भाग जाएगा, वो तो दर्शन करने आ रहा है। काशीराज ने कहा, भगवान बने हो तो ऐसे सस्ते में थोड़ी बने जाओगे, थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा। अरे आएगा तो कुछ चमत्कार दिखाना, भाग जाएगा। अब जैसे ही प्रभु आए, चमत्कार दिखाया, आकाश में उड़ा के गरुड़ ले गया, सुदर्शन नाचने लगा। भगवान खूब हंसे, कितना इसने मेरा ध्यान किया होगा, इसे असली स्वरूप मैं अब प्रदान करूंगा। भगवान ने उसका भी वध किया और उसे भी सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान के पोते हुए अनिरुद्ध, जिनका विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ, जिसने स्वप्न में अनिरुद्ध जी का दर्शन किया, तो इसकी सखी चित्रलेखा ने अनिरुद्ध जी को लाके इसके कमरे में ही सुला दिया और दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया, विवाह कर लिया। और इस विवाह में तो साक्षात महादेव और नारायण प्रभु का दिव्य युद्ध हुआ। आगे वर्णन आता है कि एक दूत ने भगवान को पत्र लाके दिया जो गया से आया था, मगध से। उसने कहा कि सरकार, गया का राजा है जरासंध, जिसके कैद खाने में कई राजा बंदी बने पड़े, 20,800 राजा बंदी, तो आप उन्हें मुक्त कराइए। और उधर नारद जी ने युधिष्ठिर जी की तरफ से न्योता दिया सरकार को कि राजसूय यज्ञ में आपका आगमन है। भगवान पहले इंद्रप्रस्थ गए, अर्जुन भीम को लिया साथ में, ब्राह्मण का वेश बनाए, सरकार सीधे गया में आए। जरासंध ने देखा तो स्वागत किया, कहा कि आप की जो इच्छा हो आप मुझसे ले जाओ। भगवान ने कहा, यदि देना चाहते हो तो हमें युद्ध का दान करो, हम युद्ध चाहते हैं। युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्या नान्यकांक्षिणः। उसने आवाज सुनी, वाणी सुनी तो पहचान गया कि ये तो मेरा पुराना शत्रु कृष्ण कन्हैया है।
पर ये आज मेरे सामने कैसा वेश बना के आया है और मुझसे युद्ध चाहता है। तो हंस के कहता है कि तुझसे तो मैं युद्ध करने वाला नहीं, क्योंकि तू भगोड़ा है। और ये अर्जुन 1.5 हड्डी का दुबला पतला है, बच्चा है, क्या लड़ेगा। पर ये भीम मेरी बराबरी का है, इससे मैं अवश्य युद्ध कर सकता हूँ, ये मुझसे युद्ध करने के लायक है। अयम तु वयसा तुल्यो नाति सतो न मे समः अर्जुनो न भवेद् योद्धा भीमस्तुल्य बलो हि मे। अब तो जो ये बात भीम ने सुनी, छाती एकदम चौड़ी हो गई। वारे हम साक्षात द्वारिकाधीश भी फेल कर दिए गए, अर्जुन भी फेल हो गया, पास केवल हम हुए हैं। मतलब इतने बलशाली हैं। भगवान को मन ही मन हंसी आई। देखो तो इनको सारी दुनिया कहती है मुझे कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सरकार, जो भी हमें उपलब्धि प्राप्त हो रही है, जो भी हमें धन संपत्ति प्राप्त हो रही है, सब आपकी कृपा से, आपकी करुणा से हो रही है। और इन्हें लग रहा है कि हम अपने बल पे विजयी हुए हैं। इतना अहंकार आ गया। जैसे एक बार एक अंक था, उसके आगे 0 जुड़ गया, 0 लग गया तो वह 10 हो गया। 1 0 और लगा 100 हो गया। 1 0 और बढ़ा 1000 हो गया। 0 और बढ़ा 10,000 और बढ़ा लाख। ऐसे जितने 0 बढ़ाओगे उसकी कीमत उतनी ही 10 गुनी बढ़ती चली जाएगी। तो जितने 0 थे आपस में लड़ने लगे कि देख हम कितने महान हैं। हमारे आने के बाद इसकी संख्या 10,000 हो गई। पीछे वाले ने कहा अरे जब मैं आया तो 1000 हुआ, तब जाके 10,000 हुआ। उसके पीछे वाले ने कहा पहले मैं आया, 100 हुआ, तब तू आया 1000, तब 10,000। पहले वाले ने कहा मैं आया तो 10 हुआ, उसी के बाद तुम्हारी कीमत बढ़ी है। एक सुन रहा था, उसने कहा तुम सब लड़ो मत, हम यहाँ से खिसक लेते हैं। तो 1 लाख में से 1 निकल गया, तो बोलो क्या बचा? 0/0, कुछ नहीं बचा। तो ठीक इसी प्रकार से हम जीव 0 के समान हैं, प्रभु की कृपा 1 अंक के समान है। और यदि उस कृपा से अपने आप को जोड़े रखोगे तो आपकी कीमत, आपकी महिमा 10 गुनी बढ़ती चली जाएगी। पर जहां अपने कृपा को हटा दिया, लाख मेहनत कर लो, लाख परिश्रम कर लो, परिणाम 0 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। और भीम ने इसे कृपा की अपेक्षा कर दी, उपेक्षा कर दी। और युद्ध प्रारंभ हुआ, एक नस ढीली हो गई। एक दिन आए सरकार अब कृपा करो यहाँ से चलो, नहीं तो दूसरे दिन हम जिंदा नहीं बचेंगे। भगवान ने कहा क्यों, तुम तो पास हुए थे। भीम ने कहा सरकार ज्यादा मत परेशान कीजिए, समझ गया बिना आपकी कृपा के हमारा कोई मोल नहीं। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। अमित वासनाएं दमित रूप ले जब अंतःकरण में उपद्रव मचाते,
तब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी के अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। बिना भगवान की कृपा के कोई काम नहीं बनता है। भगवान ने कहा ठीक है, अब हमारी कृपा तुम्हारे साथ है, कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने, भीम ने दूसरे दिन युद्ध किया। भगवान ने इशारा किया, तिनका लिया, चीर करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गए, जरासंध को परास्त किया, दो भागों में चीर कर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया और उसका भी उद्धार हुआ। सारे राजाओं को मुक्त किया भगवान ने। आज राजाओं ने जैसे ही प्रभु का दर्शन किया, मानो साक्षात रस ही उनके समक्ष आ गया हो। नैनों के प्याले से भगवान का ही पान कर रहे हो, कान से प्रभु को पी रहे हो, अधर से पी रहे हो और हृदय से आलिंगन कर रहे हो। इतना आनंद। उन्होंने कहा कि सरकार अब इस संसार में हमें मत रखिए, अब तो हम आपकी शरण में चलना चाहते हैं। और जो स्तुति करी वो संपूर्ण श्रीमद् भागवत का संकट मोचन मंत्र कहा जाता है। यदि ऐसी स्थिति आ जाए, आपको लगे कि अब हमारा कोई नहीं है, अब हमारी कहीं भी रक्षा नहीं हो सकती है, एक बार बड़े भाव से इसी मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। आपको ऐसे मार्ग मिल जाएगा कि आप स्वयं हैरान हो जाओगे कि ये भी संभव था। बड़े भाव से सभी लोग भगवान की स्तुति करते हैं। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नाति हराव्यय प्रपन्नान् पाहि नः कृष्ण निर्विणान् घोर संसृते है। और वह मंत्र क्या है? आप सभी अपने मन में स्मरण करते रहे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। यही मंत्र जपते हुए अपनी स्थिति भगवान के हाथों में सौंप दीजिए, तो भगवान परिस्थिति बदल देंगे। अपने आप को सरकार के हाथों में सौंप दीजिए कि सरकार जैसी इच्छा आपकी होगी वैसा ही आप हमें नचाइए। जहां आपकी इच्छा है वहां लेके जाइए, जो करवाना चाहते हैं वही करवाइए। हम तो तुम्हारी मर्जी के गुलाम हैं, हम तो आपके दास हैं, हम तो आपके सेवक हैं। आपकी खुशी में ही हमारी प्रसन्नता है, हम उसी में संतुष्ट हैं। आइए बड़े भाव से हम सभी प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जहानाथ रख दोगे, जहानाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बड़े भाव से गाते हुए, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान वहां से आए, राजसूय यज्ञ में पांडवों के प्रथम पूज्य बने, पर शिशुपाल भड़क गया, भगवान को गाली पे गाली सुनाने लगा। और जैसे ही 101 गाली हुई, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। शरीर का तेज भगवान के चरणों में विलीन हो गया। तो ऐसी सहनशीलता होनी चाहिए। अपमान किया भगवान का, पर भगवान ने वचन दिया है 100 गाली तक हम इसको कुछ नहीं करेंगे। 100 गाली तक भगवान ने कुछ नहीं किया, एकदम मौन शांत बने रहे। पर जैसे 100 से 1 गाली ऊपर भई, भगवान ने तुरंत सिर धड़ से अलग कर दिया, काम तमाम। उसी यज्ञ में भगवान ने स्वयं झूठी पत्तल उठाई ब्राह्मणों की। प्रभु ने देखा भोजन बनाने वाले अनेक, भोजन परसने वाले अनेक, पर झूठी पत्तल कौन उठाएगा? तो स्वयं साक्षात जगन्नाथ झूठी पत्तल उठाते हैं। तो ये भाव होना चाहिए, कहने को जगत धाता है, कहने को सारे जगत के नाथ, सारे जगत के मालिक हैं, पर भगवत्ता भुला करके भगवान द्वारिकाधीश ने झूठी पत्तल उठाई। इतना लघु बन के रहना चाहिए। जब स्वयं साक्षात भगवान ऐसा कार्य कर सकते हैं, तो हमें क्यों शर्म आती है? मंदिर में दर्शन करने वाले लाखों होते हैं, हजारों होते हैं, तमाम प्रकार की चीजें सरकार पे चढ़ाएंगे, पर सेवा करने वाला कौन? हमारे भोलेनाथ कहते हैं शिव पुराण में कि यदि आप किसी को गाय दान में दोगे, तो गौ माता आपको पार लगाएंगे वैतरणी नदी से। यदि किसी को छत्र दोगे, छाता दान में दोगे, तो आप परम धाम छत्र लगे रथ पे बैठकर जाओगे। शैया दान में दोगे तो बढ़िया रथ आएगा आपके लिए। पर भोलेनाथ कहते हैं यदि कोई मंदिर में आके सेवा करता है, पुष्प लगाता है, पुष्पों की रखवाली करता है, तो वह व्यक्ति फ्लाइट में बैठ के आता है मेरे धाम, अर्थात पुष्पक विमान उसके यहाँ जाता है। तो सोच लीजिए सेवा करने का ये परिणाम होता है। मंदिर में ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, दही चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, मिठाई, दक्षिणा, वस्त्र, न जाने क्या क्या चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, पर सेवा करने के लिए कोई नहीं होता है। मंदिर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए कोई नहीं है। मंदिर के प्रांगण की रखवाली करने वाले, मंदिर के बगीचे की रखवाली करने वाले कोई नहीं है। तो भाव ऐसा हो कि हमारा जीवन प्रभु की सेवा में व्यतीत हो। दूध चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। दूध चढ़ाने का भी नियम होता है, जब तक श्यामा गौ, और वो भी देशी गौ, जर्सी गाय का दूध नहीं चढ़ता महादेव के ऊपर। देशी गाय मिले, वो भी कृष्ण वर्ण की हो, उसका दूध भोलेनाथ पे अर्पित करना चाहिए। पर यहाँ तो गाय के दूध की बात ही कौन करे। पैकेट वाला दूध लेके महादेव के ऊपर चढ़ाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं, लाइन में लगे हैं। पता चला यदि कैंची ही भूल गए, जेब में हाथ डाला, लाइन में लगे हैं, यदि पीछे गए तो लाइन टूट जाएगी, पीछे हो जाओगे आप। तो आपने महासाधन का उपयोग किया, दांत से ही काट के महादेव पे हर हर करके चढ़ा दिया। ऐसी पूजा का क्या फल मिलेगा आपको? अरे आप सुने होंगे सिखों का जो धर्म स्थान है, धर्मस्थली है गुरुद्वारा, वहां पर पूजा से ज्यादा सेवा का महत्व है। वहां पर 1-1 करोड़पति उद्योगपति आते हैं मात्र सेवा करने के लिए। बड़े बड़े घराने की स्त्रियां अपने दुपट्टे से सीढ़ियां साफ करती हैं। बड़े बड़े घर के पुरुष, यदि आपने जूता उतार दिया है तो आपका जूता हाथ में लेके अपने रूमाल से साफ करके उसे एक किनारे अच्छे से लगा देंगे। या हम किसी का चप्पल भी छू लेते हैं तो लगता है हमसे बड़ा अपराध हो गया है।
नानक साहब कहते हैं हमारे मंदिर में आके ध्यान पूजा करने का कोई परिणाम नहीं, आप सेवा करो, सेवा का सबसे बड़ा फल मिलता है। साधनम तस्य सेवना, भगवान को प्रसन्न करना है तो सेवा कीजिए, सेवा करने में आप छोटे नहीं हो जाएंगे। नित्यम वृद्धोपसेविना, जो अपने बुजुर्गों की सेवा करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, उसकी आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। तो प्रभु ने सेवा का महत्व बताया यहाँ पर। और उसी यज्ञ में दुर्योधन को जल में थल में जल का भेद हो गया, जल में गिर गया, द्रौपदी मैया हंस दी, वही हंसी महाभारत का बीज बन गया। निर्वस्त्र की जा रही है सारे सभा के बीच में, द्यूत क्रीड़ा खड्यंत्र के माध्यम से रक्षा करने के लिए आर्त स्वर में द्रौपदी जी ने पुकारा, तो भगवान एक पल की देरी के लिए बिना वस्त्र रूप में परिणत होकर उनकी रक्षा करते हैं। एक बार भगवान की अंगुली कट गई तो रुक्मिणी आदि पट्टरानियां रोने लगी, पर जैसे द्रौपदी मैया को पता चला तो द्रौपदी मैया आई, साड़ी कांचल फाड़ करके भगवान की उंगली पे लपेट देती। शोक सत्य भामा कियो रुक्मिणी रोई धाई, बाधन को पट खोजती पट रानी अकुलाय, पर इतने में द्रुपद सुता ने यूं देखे यदुवीर, अंगली बाधन को तुरंत फाड़ा अपना चीर। भगवान ने कहा कि द्रौपदी इसकी क्या आवश्यकता थी, पर द्रौपदी मैया कहती हैं कि सरकार ये तो इन धागों का सौभाग्य है जो आज जगन्नाथ की अंगुली पर बंधे हैं, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख के अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ धाए हैं। धागे वो अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भागवा के जागे जो आज अंगुली पे लागे हैं। भगवान ने भक्त का वही ऋण आज चुकाया। आज द्रौपदी पर संकट आया तो उन्हें 4 धागों के बदले में अनंत रेशमी धागे भगवान ने प्रकट कर दिए वस्त्र के रूप में। ऐसी कृपा बरसाई सरकार की कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, कोई नहीं समझ पाया। ये भगवान की करुणा है, ये भगवान की कृपा है। भगवान कृपा करते हैं तो दुनिया मिसाल देखती है, इसलिए तो दीन बंधु है, इसलिए तो दीनानाथ है। सुखदेव जी परीक्षित जी को अब सुदामा जी की चर्चा सुनाते हैं, जो भगवान के परम भक्त थे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम, विरक्तः इन्द्रियार्थेषु, प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। परम विरक्त भाव के सुदामा जी, इतना गुण बताया सुदामा जी का कि ये गुण है वो गुण है, पर नाम बताना भूल गए। सुदामा जी ब्राह्मण है और ब्रह्मवित्तम है, अर्थात ब्रह्म को जानने वाले हैं। विरक्त है इंद्रियार्थे, इंद्रियों के विषय से सर्वथा विरक्त हैं। सब तो शांत होते हैं पर ये प्रशांत हैं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय है, इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। इनके इतने गुण बताए, पर जब इनकी पत्नी का नाम बताया तो कहते हैं नाम है सुशीला और दरिद्रा सीध माना सा वेप माना भी गम्य। सुशीला जी परम दरिद्री है। तो क्यों भाई, पतिदेव यदि डॉक्टर हो तो पत्नी बिना कहे सुने डॉक्टरनी हो जाती है। पतिदेव यदि वकील हो तो बिना पढ़े लिखे पत्नी वकीलाइन हो जाती है। अब पतिदेव यदि डाकिया हो तो घर में हिसाब लगाइएगा। पर कहने का अर्थ है सुदामा जी परम संतोषी,
पर इनकी पत्नी परम दरिद्री। ऐसा कैसे संभव है? भागवत की दृष्टि से को वा दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा बलवती है, जिसकी तृष्णा विशाल है, जिसका पेट कभी नहीं भरता, उसी को दरिद्र कहा जाता है। आप करोड़पति हो पर फिर भी धन की इच्छा बनी है कि ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, तो आपसे बड़ा दरिद्र इस दुनिया में कोई नहीं है। पर कुछ नहीं है, फिर भी परम संतुष्ट हो कि जो है सो भगवान की कृपा से है, हमें और किसी चीज की कामनाएं नहीं, तो आपसे बड़ा संतुष्ट इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, आपसे बड़ा धनी कोई नहीं हो सकता। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। पर सुशीला जी को लगता है पैसा ही सब कुछ है, और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। टका धर्मः टका कर्मः टका ही परमं तपः यस्य गृहे टका नास्ति हाँ टका टक टकायते। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए धर्म भी पैसा है, कर्म भी पैसा है, तप भी पैसा है, जप भी पैसा है, पूजा भी पैसा है। उनको तो ऐसा लगता है कि यदि पैसा नहीं है तो फिर कुछ नहीं, पैसा ही भगवान है, क्योंकि पैसा बोलता है। और आजकल का संसार भी ऐसा है, बिना पैसे के कोई काम नहीं चलता है। पैसा बिना बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिना बंधु कहे भाई ही दुखदाई है। पैसा बिना नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, पैसा बिना सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा बिन यार वास, पैसा बिन भगने पास, पैसा बिन देव भी ना करत सहाय। कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, क्योंकि पैसा बिना मुर्दे ने लकड़ी ना पाई है। यदि पैसा नहीं है तो बेचारा चिता पे जल भी नहीं सकता है, शरीर भी नहीं जलेगा, तो मरने के बाद भी पैसा की आवश्यकता है। पर हमारे सुदामा जी कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा धन तो कन्हैया है, यदि वो है तो सब कुछ है। पर सुशीला जी को हमेशा चिंता लगी रहती है। आज सुशीला जी को जैसे किसी संत से पता चला कि मेरे पतिदेव का मित्र साक्षात द्वारिकाधीश है, तो अपने पतिदेव के पास आई, कहने लगी आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आपने कभी चर्चा भी नहीं करी। अरे पता है वो कौन है? एक बार कोई उनके दरवाजे चले जाए तो इतना दे देते हैं कि उसे कभी दूसरे के दरवाजे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, 7 पीढ़ियां बैठकर खाती हैं। ब्राह्मणों के पक्के भगत हैं। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रिया पतिः, ब्रह्मण्यस्य शरणयस्य भगवान् सात्वतर्षभः। सुदामा जी ने कहा कि बावरी मेरे बचपन को सखा और बातें मिलवे जाऊं तो केवल धन के लालच में, ऐसे तो मैं कभी जाने वाला नहीं। सुशीला जी समझ गई पक्के सिद्धांतवादी हैं, लेने देने की बात करूंगी तो तुरंत ये अपना मन बदल देंगे। कहते महाराज मैं ये कहाँ कह रही हूँ कि कुछ मिल जाएगा इस नाते जाओ। अरे आपके बचपन के सखा है, आपके हृदय प्रिय है, आपको उनकी याद नहीं आती एक बार कि उनका दर्शन कराएं, उन्हें देख आए कैसे हैं। सुदामा जी के नैनों में जल छा गए, एकदम तूने मन की बात कर दी। मन तो होता है उसे तुरंत मिलके आओ, हृदय से लगाऊं, पर देवी घर की तरफ देखता हूँ तो मन बदल जाता है। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता है। सुशीला जी ने सोचा मन तो है पर अभाव के नाते नहीं जा रहे। उन्होंने कहा महाराज मैं व्यवस्था करती हूँ, आप जाने का मन बनाओ। तुरंत गई, बगल में 4 पड़ोसियों से 4 मुट्ठी चावल मांग के उधार लाई। चावल तो मांग लिया, बांधे किसमें? एक कपड़ा तक नहीं है घर में।
बहुत ढूंढा, एक कोने में फटा हुआ चीर मिल गया, उसी को 10-20 तह लपेट करके चावल की छोटी सी पोटली तैयार करी। विचार कीजिए, सुशीला जी को ढूंढने पर भी वस्त्र नहीं मिल पा रहा है। इतनी विपन्नता उनके घर में है, इतना अभाव है। और हमारी ये स्थिति है कि हजारों कपड़े 1-2 बार पहने, कलर उड़ गया तो आपने उसे फेंक दिया कि बहुत आ जाएगा, पैसा तो है, कहाँ बहुत ज्यादा लगेगा। पर विचार कीजिए, सुशीला जी एक वस्त्र तक नहीं पा रही हैं, इतनी विपन्नता उनके घर की है। वह चावल की पोटली सुदामा जी को पकड़ाया कि यही भेंट अपने सखा के पास लेके जाओ। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान् पृथक् तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। सुदामा जी जाने लगे तो सुशीला जी ने कहा कि महाराज, एक निवेदन मेरा जरूर अपने सखा से कर दीजिएगा। उन्हें ये बताइएगा कि उनकी कृपा से ही वैष्णव के घर में 1 महीने में 2 एकादशी मनती है, पर इतनी कृपा उनकी मुझ पर बरस रही है। मेरे घर पे रोज एकादशी होती है, बच्चे भूख से तड़पते हैं, अन्न की याचना करते हैं, घर में अन्न भी नहीं है, कुछ नहीं दिखाई देता, तो मुझे बच्चों से कहना पड़ता है कि आज एकादशी है, आज निराहार व्रत रहेगा, द्वादशी आएगी तो उस दिन पारण करना। तो प्रभु कितनी कृपा आपकी बरसती रहेगी, कभी तो मेरे घर में भी द्वादशी का दिन आए, कभी तो मेरे बच्चे भी पारण कर पाए। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोय। सुदामा जी चल दिए कि नगरी चाहे जितनी दूर हो, हम तो पहुंच के ही दम लेंगे। और जब भक्त ऐसा दृढ़ संकल्प लेके चलता है तो भगवान को मिलने में देर नहीं होती है। भगवान का नियम है, प्रभु कहते हैं कि जे तो चले विनीत पग जग तज मेरी ओर, ते तो पग मैं भी धरूं करहूं कृपा की कोर। एक कदम तेरा बढ़ेगा तो एक कदम मैं भी बढ़ाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम मेरी तरफ बढ़ोगे तो मैं भी तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा। किसी भक्त ने कहा, मान लीजिए हम 1 कदम बढ़ाते, आप 1 कदम बढ़ाएंगे, तो ऐसे तो भक्त भगवान पता नहीं कब मिल पाएंगे। भगवान ने कहा, बात तो सत्य है, 1 ही कदम मैं भी बढ़ाऊंगा तेरे लिए, पर मेरा कदम कैसा होगा वो तू बलि महाराज से पूछ लेना। 1 कदम तेरो पड़े मम हित चित ते छूछ, और मेरो कदम बढ़ाइयो राजा बलि से पूछ। एक ही चरण में भगवान ने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य, संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया भगवान ने 1 पग में। मिलने में देर नहीं है भगवान को, हमें बढ़ने में देर है, हम प्रयास ही नहीं करना चाहते हैं। सुदामा जी बार बार सरकार से कहते हैं, सरकार मुझे भी याद कर लीजिए, हम आपको नहीं देख पाते, ये हमारी सीमा है, पर आपकी कृपा तो हम पर पड़ ही सकती है।
और जो इस भाव से भगवान को पुकारता है तो फिर भगवान कभी भी उसे अकेला छोड़ ही नहीं सकते हैं। आइए बड़े भाव से प्रभु को याद करें। एक हमारी रचना है, उसी के माध्यम से मन पुष्पों को सरकार के श्री चरणों में निवेदित करें। बोल करुणा निधान की जय हो। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, वंशी
सुदामा जी शयन किए तो सो गए। प्रभु ने सोए हुए सुदामा जी को द्वारिकापुरी में लाके सुलाया। नींद खुली, नया नया वातावरण देखा, चौंक पड़े, हम कहाँ आ गए। किसी पथिक से पूछा तो उसने बताया ये द्वारिकापुरी है। सुदामा जी ने कहा या में हमारू कन्हैया किधर मिलेगो। उसने कहा कि कन्हैया कौन है, पूरा परिचय बताओ। सुदामा जी कहते तू हमारे कन्हैया को न जाने, भैया वहां को विशुद्ध नाम है कृष्णचंद्र, हम तो प्रेम से कन्हैया बोले। पथिक ने नाम सुना, घबरा गया कि आप हमारे महाराज का ऐसे नाम ले रहे हो। अरे पता है उनका नाम लेने में कितने विशेषण लगाए जाते हैं। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्ववंद्य श्री श्री महाराजाधिराज 1008 द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी सरकार। और आप न जाने कैसा नाम ले रहे हो। सुदामा जी ने कहा तो तू समझ गया होगा, कहाँ मिलेंगे। पति कहता है हजारों भवन जो पंक्तिबद्ध दिखाई दे रहे हैं सब वाई के हैं, चले जाओ कहीं भी मिल जाएंगे। भागवत की दृष्टि से तो सीधे रुक्मणी जी के अंतः कक्ष में प्रवेश किया, पर कथा प्रसिद्ध है। नरोत्तम दास जी ने बड़ा विशद वर्णन किया है। द्वार पर द्वारपाल को देखा, सुदामा जी ने निवेदन किया जाओ हमारे कन्हैया से कह दो कि वाको बचपन को सखा मिलवे के ताई आयु है। द्वारपाल ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, ये हमारे सरकार का मित्र हैं। आके प्रभु के पास कहने लगा सरकार सेवा करते इतनी उम्र हो गई, पर आज जो विभूति अपने आप को दरवाजे पर आपकी सखा बता रही है, ऐसे भी कोई आपकी सखा हो सकते हैं, विश्वास नहीं होता है। प्रभु ने पूछा कौन आ गया भाई। द्वारपाल कहता यही तो नहीं समझ में आता है कौन है वो, केवल वेशभूषा बताते हैं कि कैसे हैं। शीश पगा न झगा तन पे प्रभु जान को आही बसों के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी पाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़े द्विज दुर्बल रहे चक सो पूछत दीन दयाल कुनाम बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे सुदामा नाम कान में पड़ा सरकार के, प्रभु सिंहासन से कूद पड़े, चरण पादुका पहनना भूल गई, पीतांबरी हाथ से गिर गई, दोनों भुजा पसारी सुदामा सुदामा पुकारते प्रभु दौड़ने लगे। सारी सभा स्तब्ध। इस सभा में हमने ब्रह्मादिक देवताओं को आते देखा है, पर जो भी आए सिर नवाए मुकुट झुकाए, पर ऐसे व्यग्रता सरकार में कभी नहीं आई। न जाने कौन सी ऐसी विभूति आ गई है जिसके लिए इतने व्याकुल होके दौड़ रहे हैं हमारे सरकार। सभा पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, सात ड्योढ़ी पार। सुदामा जी को देखा जो संकल्प में गोते लगा रहे थे, विकल्प में गोते लगा रहे थे कि मुझे याद भी करेगा कि नहीं, मेरा नाम भी स्मरण होगा कि नहीं। भगवान ने दौड़ करके भुजा पास में जकड़ दिया, आंसुओं से भिगो दिया। प्रेम में सराबोर हो गए सुदामा जी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हाथ पकड़ करके अपने सिंहासन पर लाके विराजमान किया। सभा सुदामा जी को देख के स्तब्ध, सुदामा जी सभा को देख करके स्तब्ध। ऐसी वेशभूषा है कि फटी धोती पहने हैं, येन केन प्रकारेण शरीर को ढक पाए हैं। हाथ में
उधड़ी सी रस्सी, फूटा सा लोटा, टेढ़ी मेढ़ी छड़ी, शरीर इतना स्वस्थ है कि एक एक हड्डी आप गिन सकते हो। ऐसे अकिंचन के प्रति इतने दयालु करुणा निधान। प्रभु चरणों में बैठ गए, रुक्मणी जी को आदेश दिया, जल लाओ, इन महापुरुष के चरण पखारेंगे हम अपने हाथों से। जैसे ही चरणों पर हाथ गया सरकार का, तलवे पर हाथ स्पर्श होते ही चौंक पड़े सुदामा जी। प्रभु ने ध्यान से तलवा देखा, नंगे पैर चलते चलते अनेक छाले पड़ गए हैं और उन्हीं छालों में कंकड़, मिट्टी, कांटे इत्यादि चुभे हुए हैं। ऐसे कंटका विद्ध पाद पद्मों का दर्शन किया। भगवान के नयनों से ऐसी यमुना की, ऐसी गंगा की जलधारा प्रवाहित हुई। नयन अश्रुओं से ही सुदामा जी के चरण धो दिए भगवान ने। ऐसे विहाय विवाहिनी सो प्रभु, पग कंटक जाल लगे पूनि जो, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तैन की तै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ गयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। प्रीतो व्यमुंच दबिंदोन, नेत्राभ्यां पुष्करे क्षणः। रुक्मिणी जी जल लाई। ये दशा देखी सरकार की विचार करने लगी कि कौन से पुण्य अवधूत ने किए हैं जो साक्षात जगन्नाथ इसके चरण में आज बैठे हैं। प्रभु ने चरण धुला, चरणोदक अपने सिर पे लगाया और कहते हैं आज मैं पवित्र हो गया। जिनका नाम लेने के बाद जन्म मृत्यु के बंधन भी छूट जाते हैं, जिनका नाम स्मरण करते ही हृदय भीतर से बाहर से पवित्र हो जाता है, वही सरकार कहते हैं आज मैं पवित्र हुआ। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भेक्षुणा, श्रेयाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन सा। प्रभु सुदामा जी को पकड़ करके कक्ष में लाए, स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, आभूषण धारण कराया, भोजन कराया, तांबूल निवेदन किया और शुभ्र सुकोमल शैया पर शयन कराया। तो लगा क्षीर सिंधु में अवगाहन कर रहे हो, भगवान स्वयं चरण दबा रहे हैं। रुक्मिणी मैया पंखा झल रही हैं। कौन कहेगा कि सुदामा जी दरिद्र हैं? साक्षात जगन्नाथ जिसके चरण दबा रहे हो और लक्ष्मी जिसकी सेवा कर रही हूँ, पंखा झल रही हूँ। प्रभु ने सुदामा जी से पूछा, मित्र जी बताओ तुम्हारी शादी भई कि नहीं? सुदामा जी चौंक पड़े, ये प्रश्न कहाँ से फूट पड़ा? हमारी शादी की ज्यादा चिंता है तो है? कन्हैया बोले तुम बचपन से बाबा पने वाली बात कहते थे, सो हमने पूछा। सुदामा जी बोले नहीं नहीं मित्र, शादी तो भई, तेरी भाभी को नाम सुशीला, जैसोई नाम वैसोई काम, जीवन की गाड़ी आनंद से दौड़ रहे। कन्हैया ने कहा तो मेरे लिए भी कछु भाभी जी ने भेजा होगा, क्योंकि आपने मेरे बारे में बताई होगी। सुदामा जी को याद आ गए चावल। मन में सोचा कि अलग अलग घर के मांगे भय, अलग अलग प्रकार के चावल अलग दिख जाएंगे, दे दूंगा तो सोचेगा न जाने कहाँ का दरिद्र क्या उठा के लाया। हिम्मत ही नहीं हुई। कहने लगे सुदामा जी की कन्हैया मेरे घर पे का रखो जो तेरे ताई लेके आते।
प्रभु बोले ऐसी वैसी बातें मत किया करो, लाए हो तो सीधे बताए दो, ना लाए तो बातें खत्म करो। सुदामा जी मना कर दिए, ना लाए। प्रभु ने कहा कि मित्र तुम्हें बचपन की सारी बातें याद है कि सब भूल गए? वयम वृषम तत्र महानिलम उभिर निहन्य मावा मुहुरम संप्लवे दिशे विदंदोथ परस्परम वने गृहीत हस्ता परिबभ्र मातुरा। एक बार जब हम जंगल में गए थे, समिधा बेने भीग गए, बरसात का दिन था, कितनी जोर की सर्द लग रही थी, आपके दांत भी खटखटा रहे थे। सुदामा जी को लगा कि अलग पोल पटरी खोलने वाले हैं, बातें बदल दी कि वाह दिना गुरुजी कितने परेशान है गे, अपन को ढूंढते भय पूरी रात घूमते रहे। कन्हैया बोले वो बात छोड़, पहले ये बता कि तो मेरो स्वभाव याद है कि वो भी भूल गया? अरे मेरा स्वभाव है, भक्त जो प्रेम से मुझे समर्पित करता है मैं उसे ही स्वीकार कर लेता हूँ। फूल मिले तो फूल चढ़ाओ, जल मिले तो जल चढ़ाओ, फल मिले तो फल चढ़ाओ, कुछ ना मिले तो पत्र ही चढ़ा दो, मैं तो उसी पे संतुष्ट हो जाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परितम अश्नामि प्रयतात्मनः। देखो मित्र, लाए हो तो सीधे बताए दो। सुदामा जी बोले कहां से फिर तू वही बात पे आ गया? कन्हैया बोले अच्छा ठीक कोई बात नहीं, पर जे बताओ जब ते आए हो अपने हाथ बड़ी जोर से चिपका रखो, कछु बीमारी है गई? सुदामा जी कहते हैं कन्हैया इतनी लंबी यात्रा तय करके आए हैं तो न हाथ पैर में दर्द है ही जाए। कन्हैया बोले तो फालतू में पैर दबा रहे, लाओ हाथ पकड़ाओ, ऐसी जबरदस्त मालिश करेंगे, सबरे दर्द चुटकी में गायब हो जाएंगे। सुदामा जी हाथ जोड़े, मित्र तो से हाथ जोड़ू, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो। खूब दाएं बाएं भय, पर कन्हैया ने पोटली छीन करके निकाल ली और जैसे ही खोला तो चावल सुदामा जी की स्थिति बता रहे थे, सारी कहानी सुना रहे थे सरकार को। सब चावल अलग अलग प्रकार के, मोटे, पीले, छोटे, टूटे। नैनों में जल छा गया सरकार के। एक मुट्ठी उठाई, प्रभु ने मुख में डाला, एक ब्रह्मांड का राज्य सुदामा जी के नाम कर दिया। इति मुष्टिम सकृत जगधा द्वितीया जगधमाददे तावत श्रीर जगृहे हस्ता तत्परः परमेष्ठिनः। जैसे दूसरी मुट्ठी डालने के लिए तत्पर हुए कि रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया सरकार का। सब कुछ देके स्वयं सुदामा बनने का विचार है आपका? भगवान ने वह प्रसादी पूरे घर में वितरित करवाई। सुदामा जी से पूछा मित्र ये बताओ इतना दिव्य प्रसाद भाभी जी ने भेजा है, कछु संदेशा भी भेजा होगा? सुना दी सारी बात सुदामा जी ने। सुनते ही प्रभु ने नयन बंद करके प्रत्युत्तर भिजवा दिया, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान देते नहीं दिखाई देते हैं, पर जो मिलता है वह पता चलता है। होनी थी सो हो गई, अब ना सो भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रभु कहते हैं कि कोई सुदामा जी जैसा निष्काम भक्त बन जाए, मैं तो उसकी चरण धूल में स्नान करने के लिए तैयार हूँ। पर जो भी हमसे जुड़ते हैं सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, ये चाहिए वो चाहिए, लंबी लिस्ट होती है। पर जो भक्त सुदामा जी की तरह हो जाए, कुछ नहीं दिया है भगवान ने, फिर भी भगवान की कृपा है, दिन रात उन्हीं के भजन में मस्त हैं, ऐसा भक्त होना चाहिए। कुछ मिले तभी भगवान का भजन करें, ये तो व्यापार हो गया। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैर
आगे वर्णन आता है कैसे सरकार ने सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन के साथ कराया। देवकी मैया के 6 संतान वापस लाके उन्हें प्रदान किए, स्तनपान किया। जो कन्हैया का उच्चिष्ट था पीते ही परम धाम चले गए। भगवान ने कुब्जा की मन की भी इच्छा पूर्ण करी, उससे भी मिलने गए। श्रुतदेव ब्राह्मण के घर और जनक के घर भगवान दोनों समय एक ही समय पर 2 रूप बना करके मिलने गए। वेद कैसे भगवान की स्तुति करते हैं, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ये बताया। कैसे अर्जुन भगवान की कृपा के बिना ब्राह्मणों के संतानों की रक्षा नहीं कर पाया। जो अर्जुन साक्षात भोलेनाथ को भी युद्ध में संतुष्ट कर लिए थे, भगवान की कृपा हटी तो हार गए। तब भगवान ने उन्हें दिव्य भूमा पुरुष का स्वरूप दर्शन कराया था। त्रिदेवों में नारायण प्रभु को श्रेष्ठ बताया। ये सब संक्षिप्त में सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराई। अब एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसे मुक्ति स्कंद ज्ञान स्कंद कहा जाता है। एक बार ध्यान से इसका स्मरण कर ले, श्रवण कर ले तो जीवन मुक्ति का आनंद हमें प्राप्त हो जाता है। जीते जी मुक्ति, मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है। तो भाई ज्ञान की बात है। ज्ञान किनके बेटा है? भक्ति के बेटा है। और भक्ति कौन है? हमारी बरसाने वाली किशोरी जी हैं। तो ज्ञान बिना इनकी कृपा के समझ में नहीं आएगा। एक बार आइए बड़े भाव से अपनी बरसाने वाली सरकार के श्री चरणों में मन को रमाएं। तत्पश्चात हम सब एकादश स्कंध में प्रवेश करेंगे। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हो रानी
बोले राधा रानी सरकार की जय हो। एकादश में स्कंध में वर्णन आता है, भगवान ने एक दिन विचार किया कि हम धरती का भार हरण करने आए हैं, कहीं ऐसा ना हो हमारा परिवार ही धरती पर भार बन जाए। सरकार ने तुरंत विनाश का बीज बो दिया। प्रभु की इच्छा से संत आए और चातुर्मास्य व्रत करने लगे द्वारिकापुरी में। प्रभु तो सेवा करते हैं, पर बच्चे एक दिन मन बनाए कि ये महात्मा पड़े पड़े खाते ही हैं कि कुछ आता भी है, चलो परीक्षा ले जाए। तो सांब को ऐसे सजाया मानो कोई गर्भवती स्त्री हो, और जैसे ही प्रभु के पास, जैसे ही संतों के पास आए सजा करके, पूछा महाराज ये बताओ, ये हमारी भाभी जी जानना चाहती है इन्हें अब की बार बेटा होगा कि बेटी। प्रष्टुम विलज्जतिम साक्षात प्रब्रूता मोघ दर्शना प्रशोष्यंती पुत्र कामा किंस्वित संजन यष्यति। अब जब कुछ हो तब तो संत बताए। उन्हीं में दुर्वासा ऋषि भी थे, पहचान गए कि ये बच्चे केवल परिहास कर रहे हैं। तो दुर्वासा जी ने भयंकर श्राप दिया, इसके गर्भ से कोई बेटा या बेटी पैदा नहीं होगी, इसके गर्भ से कोई ऐसा मूसल होगा जिससे संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो जाएगा। जैसे ही साड़ी खोली तो जन यश्यति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम, मूसल प्रकट हो गया। उग्रसेन जी की सम्मति से उसे पीस पीस कर समुद्र के किनारे डाल दिया, जो एरका नाम की घास बन के प्रकट हुई। बाद में कील बचा, उसे समूचा समुद्र में डाल दिया। एक मछली ने निगल लिया, बहेलिये ने पकड़ा, और पेट से जब कील निकला तो उसी से बाण का निर्माण किया। भगवान ने नारद जी को भेजा कि जाओ हमारी मैया और वसुदेव जी को स्वरूपस्थ करो। तो नारद जी आए और नव योगेश्वर जनक संवाद के माध्यम से उन्हें बताते हैं कि तत्व ज्ञान किसे कहा जाता है। दुर्लभम मानुषम देहं देहिनां क्षणभंग तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कितने समय के लिए, कितने दिन के लिए मिला है। इसलिए जीवन वही धन्य है जिस जीवन में भगवान की भक्ति कर ली जाए। पर भगवान से हम जुड़ नहीं पाते, क्या कारण है? क्योंकि हमेशा चित्त में टेंशन लगी रहती है, और जब तक यह टेंशन है तब तक कभी भी भगवान से मन नहीं जुड़ेगा। तो चिंता से कैसे मुक्त होंगे? चिंता से आप तब मुक्त होंगे जो असत चीज है उनसे आप मन हटा लीजिए। असत चीजों से हम जुड़े हैं, इसलिए हम चिंतित हैं, टेंशन में हैं। मन्ये कुतश्चित् भयमाच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमात्र नित्यम् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी उद्विग्न बुद्धिरसदात्म भावात्। तो प्रभु यही कहते हैं कि आप जितनी भी रस्सियां ममता की, प्रेम की इधर उधर सब में फेंक रखी है, उसे इकट्ठा करो और
इकट्ठा करके भगवान के चरणों में बांध दो, और जब प्रभु से जुड़ जाओगे तो अपने आप उद्धार हो जाएगा, और बिना उनसे जुड़े कल्याण नहीं होने वाला है। सबके ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बरई बांध बर डोरी, मम पद बरई बांधी बर डोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बरई बांधी बर डोरी, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बरई बांधी बर डोरी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। ये कलयुग है, इसमें उद्धार का केवल एक ही आधार है, भगवान का नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। बाकी कोई उपाय नहीं है। प्रभु के चरणों से जुड़ जाओ, जिन चरणों में आके ब्रह्मा जी भोलेनाथ को भी शरण मिलती है। इसलिए कलयुग में आने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते रहते हैं, क्योंकि कृतादिषु प्रजा राजन कला बिच्छन्ति संभवा, कले खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। इस प्रकार महिमा गाई भगवान के नाम की। नारद जी गए, देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना करी, सरकार 125 वर्ष व्यतीत हो गए, अब आप भी लीला का संवरण कीजिए। पंचविंशाधिकम प्रभु, भगवान ने कहा आप जल्दी आएंगे। पर उद्धव जी ने सरकार के चरण पकड़ लिए, सरकार आप जाने वाले हो, पर मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। नाहम तवांग्रि कमलम क्षणार्धमपि केशवम त्यक्तु समुत्सहे नाथ स्वधाम नयमामपि। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मुझ में मन लगाना और बद्री विशाल में जाके निवास करना। अपनी चरण पादुका भी प्रदान कर दी और कहा कि संन्यास वृत्ति धारण कर लेना। मय्यावेश्य मनः सम्यक् समदृग्विचरस्व गाम, त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बन्धुषु। संन्यास वृत्ति बताई। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, वह सब विस्तार से बताया। पृथ्वी को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया, भृंगी कीट को गुरु बनाया, एक बहेलिए को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, गजेंद्र हाथी को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, भंवरे को गुरु बनाया, पतंगे को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। 24 गुरु बनाए, सबसे शिक्षा प्राप्त करी। अब भगवान ने देखा कि मदिरा मदान होके सारे यदुवंशी आपस में ही लड़कट मर रहे हैं। जो बचे उन्हें प्रभु ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि 7वें दिन द्वारिकापुरी डूब जाएगी समुद्र में। बलराम जी शेष रूप में परिणत हो गए, रुक्मणी जी लक्ष्मी रूप में परिणत होके वैकुंठ चले गए। भगवान के सारे आयुध गए, भगवान भी पैर पे पैर रख के विराजमान थे। एक बहेलिए ने निशाना लगा के प्रभु के पैर में ही बाण मार दिया। आहत हुए सरकार, बहेलिया क्षमा मांगने लगा, पर भगवान ने कहा कि ये सब मेरी कृपा से हुआ है, तुम जाओ, तुम्हें तो परम पद मिलेगा। या ही तुम मदनुज्ञाता स्वर्गम सुकृतनाम पदः। और परीक्षित जैसे आकाश में बिजली चमक के गायब हो जाती है, ऐसे सांवरे सरकार के विग्रह से ऐसी दिव्य ज्योति प्रकाशित हुई और प्रभु तुरंत अंतर्हित हो गए। अंतर्हित होके कहीं गए नहीं, सीधे आके श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गए।
इसलिए तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, साक्षात भगवान इसमें वास करते हैं। तो ये भगवान की ही विभूति है, साक्षात हमारे कन्हैया ही आज श्रीमद् भागवत के रूप में हमारे समक्ष विराजमान है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सौदा मन्या यथाकाशम यान्त्याहित्वा ब्रह्मण्डलम् गतिर्न लक्ष्यते मर्त्या तथा कृष्णस्य दैवते है। द्वादश स्कंद में कलयुग का वर्णन किया गया कि कलयुग में धर्म कर्म सबका लोप हो जाएगा, सब लोभी हो जाएंगे, सब स्वार्थी हो जाएंगे, भगवान से किसी का लेना देना नहीं रहेगा, एक दूसरे को लूटने में ही लगे रहेंगे, दुख देने में ही लगे रहेंगे। तब जब पाप चरम सीमा पर होगा तब भगवान का अवतार होगा। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष और अभी तो 5,500 वर्ष ही लगभग व्यतीत हैं। जब 815 वर्ष शेष रहेंगे लगभग तब प्रभु का कल के रूप में अवतार होगा। और कहाँ अवतार होगा आप सब अभी से जान लीजिए। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसे कल्किः प्रादुर्भविष्यति। तो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के संभल नामक ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कल के रूप में अवतार होगा। सांवरा विग्रह होगा, अश्व की सवारी करेंगे, हाथ में चमचमाती तलवार होगी, उसी तलवार से दुष्टों का सफाया करेंगे। नैमिषारण्य में सूर्यवंश के चंद्रवंश के अंतिम राजा हैं मरु और देवापी, उन्हें जागृत करके वहीं से सतयुग की स्थापना कर देंगे। बोल कल की भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, हमने तुम्हें 7 दिन तक भगवान की मंगलमयी कथा सुनाई, अब तुम्हारा कल्याण हो, हम भी अपने धाम को चलते हैं। परीक्षित ने कहा कि ठीक है महाराज, अब आप जाएंगे, तक्षक आएगा काटेगा, मैं भी मर जाऊंगा। डांट लगाई, त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि इमाम त्यजः, आप मरोगे, ये पशु बुद्धि का त्याग कीजिए, क्योंकि कथा सुन के भी जिसे ज्ञान ना हुआ उसका कथा सुनना किसी मतलब का नहीं है। अरे आत्मा तो अजर अमर है, आप तो भगवान के अंश हो और भगवान के अंश होके कभी नहीं मर सकते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तब परीक्षित जी समझ गए कि हम तो साक्षात प्रभु के ही अंश है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। गदगद हुए सुखदेव जी, अंतर ध्यान हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। तक्षक आया छद्म वेश से, फल में कीट बन करके। जैसे ही परीक्षित जी ने फल खाया, तक्षक ने विराट रूप धारण करके परीक्षित जी का शरीर स्पर्श किया तो जल करके भस्म हो गया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसे परीक्षित मोक्ष कहा जाता है। तो ये प्रमाण है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का कि 7 दिन तक परीक्षित महाराज ने कथा सुनी तो उन्हें परम पद परम मोक्ष प्राप्त हुआ। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाके कभी वापस नहीं आना पड़ता, फिर कभी भी उसकी अधोगति नहीं होती है। तो परीक्षित साक्षी यश श्रवणे गत
मुक्त्युक्ति कथने, इसलिए कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। इसमें मन से प्रेम से भगवान की सदा कथा श्रवण करनी चाहिए। तो लगातार आप सब भी 7 दिनों तक ऐसी मंगलमय कथा का श्रवण करते रहे। हमारे परीक्षित जी महाराज परम सौभाग्यशाली श्रीमान दयाशंकर मिश्र और रमाशंकर मिश्र जी, आप सब पर भगवान की विशेष कृपा है कि आप इस कथा के आयोजक हुए। आपने इस कथा का आयोजन किया, जिसके माध्यम से गांव वाले लगातार 7 दिन तक कथा सुनते रहे। शायद इस गांव में पहली कथा है। तो भगवान की कृपा है कि भगवान ने किसी को पात्र चुना। तो ऐसी कृपा सब पर बरसती रहे। एक बार हमारे परीक्षित जी महाराज के लिए और आप सब अपने लिए जोरदार ताली बजाइए कि धन्य है। दुनिया के कामों से हमें कभी फुर्सत नहीं मिलती, पर आज हम सब यहाँ एक साथ एकत्रित होकर के आनंद से कथा रसपान कर रहे हैं। हमें भी जो प्रसाद हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की कृपा से प्राप्त हुआ, वही प्रसाद हमने आपके सामने निवेदित कर दिया। भगवान की सेवा करने का अवसर मिला, ये इसका तो धन्यवाद है ही, साथ में प्रभु की विशेष कृपा है। भगवान को मैं विशेष प्रणाम करती हूँ, इसलिए कि उन्होंने हमें ऐसे माता पिता दिए जिनकी कृपा से आज मैं जो हूँ आपके समक्ष, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का प्रसाद है। तो प्रभु को इसके लिए विशेष धन्यवाद है कि ऐसे माता पिता हमारे जीवन में आए, जिन्होंने हमें ऐसा मौका दिया कि आज हम आपके समक्ष यहाँ बैठ के आपको कथा सुना रहे हैं। आप सबके ऊपर भगवान की कृपा बरसती रहे, जीवन में ऐसे ही भक्ति बढ़ती रहे, आप सब भगवान से जुड़ते रहें। और गांव में तो पहली बार हुई, अब लगातार होती रहे कथा। ठाकुर जी से ऐसी ही प्रार्थना है, हर बार होती रहे। आइए बड़े भाव से हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक, जो सारे कथा का सार है। अब हमारे पास इतना तो समय नहीं है कि 18,000 श्लोक हम रोज सुने, रोज पढ़े, ना तो इतना ज्ञान ही है। तो भगवान ने एक सार बताया है कि थोड़े में आप सीख जाओ। तो इस कथा का सार है भगवान नाम। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सार है, नाम से ही उद्धार होता है। तो हम सब उसी नाम महिमा के अंतिम श्लोक श्रीमद् भागवत के गायन करेंगे और तत्पश्चात वाणी को विराम और भागवत भगवान की आरती व प्रसाद ग्रहण करेंगे। आइए बड़े भाव से। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। आइए बड़े भाव से अपने मन को प्रभु के उन्हीं नाम नौका में लेके चले, जिन प्रभु का एक बार नाम स्मरण किया तो जीव के जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के बड़े बड़े पाप भस्मीभूत हो जाया करते हैं। सभी लोग बड़े भाव से झूमते हुए गाते हुए हम चाहेंगे कि हमारे मुख्य यजमान और परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी लोग बारी बारी से आएंगे और व्यास पूजन करेंगे। तत्पश्चात कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। जिनको भी व्यास पूजन करना हो बारी बारी से आएंगे और दीदी जी का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते रहेंगे। हो नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा,
हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले बांके बिहारी लाल की। आइए हम सभी लोग एक भजन और सुनते हैं, तत्पश्चात आरती होगी। श्री सावले सरकार की जयकारा सभी लोग लगाएंगे। इस संसार के लिए हमारे मुख से खूब आवाज निकलती है, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये उनका है। परंतु अगर संसार के लिए या इस संसार में किसी मनुष्य के लिए अगर आपने अपनी आवाज उठाई तो क्या उठाई, जब तक हमारे कन्हैया जी के लिए आपके मुख से आवाज नहीं निकली तब तक आपका बोलना व्यर्थ है। इसलिए लगाइए सभी लोग जयकारा। श्री सावले सरकार की जय हो, श्री राधिका सरकार की जय हो, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटले कटार से, दो नैना सरकार के कटले कटार से, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटले कटार से, दो नैना सरकार के कटले कटार से। कमले ल जाए तेरी नजरों को देख कर, कमले ले जाए तेरी नैनों को देख के, कमले ल जाए तेरी नजरों को देख के, कमले ले जाए तेरी नैनों को देख के, भोली घटाए तेरे हजनों की देख पे, भोली घटाए
दुने न नैना नैना दुने न घनश्याम के कटीले हैं कटारे दुने न घनश्याम के कटीले हैं कटारे से बिहारी नहीं तुम सा न कोई से बिहारी नहीं तुम सा न कोई पहले न देखा मैंने तुम सा न कोई पहले न देखा मैंने तुम सा न कोई परिवार के कि नजरे उतार के दुने न नैना नैना दुने न नैना नैना दुने न घनश्याम के कटीले हैं कटारे से दुने न सरकार के कटीले हैं कटारे से दुने न घनश्याम के कटीले हैं कटारे से दुने न घनश्याम के कटीले हैं कटारे से जाके भर लो तुम्हें अपनी ही बाहों में आजा के भर लो तुम्हें अपनी ही बाहों में आजा छिपा लो तुझे अपनी निगाहों में आजा छिपा लो तुम्हें अपनी निगाहों में दुने न नैना नैना दुने न घनश्याम के कटीले हैं कटारे दुने न सरकार के कटीले हैं कटारे से दुने न सरकार के कटीले हैं कटारे से दुने न घनश्याम के कटीले हैं कटारे से दुने न घनश्याम के कटीले हैं कटारे से दुने न घनश्याम के कटीले हैं कटारे। श्री श्यामले सरकार की बोल बांके बिहारी लाल की। और अभी अभी हमारे मोहित भैया और रोहित भैया, हमारे मोहित भैया ने भी 5100 रुपए का चढ़ावा कन्हैया जी के चरणों में भेंट किया है। और रोहित भैया की भी तरफ से 5100 रुपए का सप्रेम भेंट आया है। एक बार रोहित और मोहित भैया के लिए जोरदार तालियां बजाइए। रोहित भैया तो ठीक सामने हैं, मोहित जी कहाँ हैं? तो एक बार इन दोनों भैया के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाइए। आपने ये विशेष रूप से
कन्हैया के चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित किया है। इस भजन पर आपने ये 51 रुपए दिया है। बात पैसे की नहीं है, बात भाव की है। ऐसा सुंदर भाव आपके हृदय में हमेशा बनी रहे। भगवान के चरणों में आपकी प्रीति हमेशा स्थापित रहे। और 551 रुपए का चढ़ावा हमारे प्रदीप भैया जो कि भीती से चलकर आए हैं, उनकी भी तरफ से यहाँ पर ये चढ़ावा आया है। तो प्रदीप भैया के ऊपर भी भगवान की कृपा बनी रहे। आइए हम सभी बांके बिहारी लाल की आरती करेंगे, उसके बाद भजनों का क्रम चलेगा। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए बड़े भाव से हम सभी लोग भागवत भगवान की आरती करते हैं। ओम हविः प्रजननं वे सदशिवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरितु अस्मासु दत्ता। आरती गावो प्यारे आपको रिझावो, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गावो, श्याम सुंदर तेरी आरती गावो। बांके बिहारी तेरी आरती गावो, श्याम सुंदर तेरी आरती गावो। आरती गाऊं प्यारे आपको मनावो, आरती आपको मनावो। बांके बिहारी तेरी आरती गावो, हे गिरधर तेरी आरती गावो। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुटी प्यारी शीश पे सोहे, मुकुट प्यारी शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने है सारी दुनिया
बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास की प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे वो जीवन धन हो। मेरे मोह जीवन धन हो। एक युगले छवि बलि बलि गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। पूर्वारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं भवं भवानी श्रीतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव वरदो तस्मा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण